सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्मद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहामी सय्यदिल वही वस्सिराजल मुज़ी वल काकिबिद दुर्री साहिबिल वकार वस्सकीना अल-मदफून बेअर्ज़ मदीना बिल कासिम मोहम्मद वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त काला तबारक व तआला फ़क़त काला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात सलावात। पाक रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ चल कर आना इबादत में शुमार फरमाए। आमीन बावाज़ बुलंद कह दिया करें, न जाने किसकी आमीन किसके हक़ में कबूल हो जाए। और ये फ़र्श अज़ाब बिछाई इसलिए है कि जिसकी कहीं कुछ कबूलियत नहीं हो रही होती वो यहाँ कबूल हो जाती है। तो आमीन बावाज़ बुलंद कह दिया करें। पाक रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ चल कर आना इबादत में शुमार फरमाए। मकतब हुसैनी तक आने में जितने कदम उठाए हैं, नमाज हुसैन में बैठकर जितनी सांसें ली हैं, पाक रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मावन फरमाए कि आपके गुनाह सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा दे, ज़बान में तासीर अता फरमाए। मेरे मालिक जो बीमार है, बीमार करबला का सदका उन्हें शिफाए कुल्ली व कामला अता फरमा। जो मकरूज़ है उनका कर्ज़ गैब से अता फरमा। बिलखसूस मेरे बुज़ुर्ग के यहाँ इनके बेटे की औलाद नहीं है, मेरे मालिक जरार को औलाद नरीना अता फरमा। जिनको अता कर दी उनको बख्श दे। मेरे मालिक पर्देदारों के पर्दे सलामत रख। हमारे अमाल में इतनी पुख्तगी अता फरमा के 12वीं सरकार का ज़हूर हो, उन्हें लब्बैक कह सकें, उनके जानिसारों में शामिल हो सकें। बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद। मोहतरम सामीन, हमारी मुसलसल गुफ्तगू हदीस मुबारक इन्नल हुसैन मिस्बल हुदा व सफ़ीनतुन निजात इसका तवाफ़ कर रही है। और तवाफ़ करते करते हमने बहुत से रमूज़ से पर्दा उठाया। और बिलखसूस हमने इन मजालिस में ये सीखा कि निजात बग़ैर हिदायत हासिल किए मिल ही नहीं सकती। अगर निजात कोई हासिल करना चाहता है तो उसे पहले हिदायत लेनी पड़ेगी। और हिदायत के लिए हादी का होना ज़रूरी है। तवज्जो है, हिदायत बग़ैर हादी के नहीं मिला करती। भाई देखिए, अगर हादी आप अपनी मर्जी का चुनेंगे तो हिदायत भी वो अपनी मर्जी की देगा। लेकिन अगर हादी खुदा का बनाया हुआ होगा तो वो हिदायत भी वही करेगा जो खुदा की तरफ से वही होगी। तवज्जो है। और वैसे भी अल्लाह चाहता यह है कि उसके लिए जब बनाए वो खुद बनाए, उसके लिए बंदे ना बनाए।
उसे बंदों का बनाया हुआ पसंद ही नहीं आता। जुमला मैं आपके हवाले करने लगा हूं, मजमा बेदार है, देखना यह चाहता हूं कौन कबूल करता है कौन खामोश रह जाता है। वो कहता यह है, चाहे हम मिट्टी का बना दें चाहे हम खाक का बना दें, जो उसके मुकाबले में आएगा हम उसको मिट्टी में मिला देंगे, जो उसके सामने खड़ा हो जाएगा हम उसको खाक में मिला के रख देंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे हम बना दें उसकी इज्जत रखना भी हम जानते हैं, उसके मुकाबले में कोई आ जाए उसको मिटाना भी हम जानते हैं। और देखिए यही कहकर उसने सबसे पहले हादी को बनाया है और आवाज देकर कहता है कि देखो हमने आदम को बनाया बेयदैया, आदम को बनाया अपने दोनों हाथों से। खलक तो बेयदैया, मैं हाथ ना जोड़ दूं। मौलवी कहता है अल्लाह ने बनाया अपने दोनों हाथों से। भाई हाथ अगर होंगे तो जिस्म भी होगा, जिस्म भी होगा तो मुक़य्यद हो जाएगा, मुक़य्यद हो गया तो एक मुकाम पर रुकना पड़ जाएगा। और अगर खुदा एक मुकाम पर आ जाए तो वो लामहदूद नहीं रहता। तवज्जो है ना। बेयदैया जिसे बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से, तो यही मैं चैलेंज करके कहता हूं, या मुझे वो दिखाओ खुदा जिसके हाथ हो, या फिर आओ मैं तुम्हें वो दिखाता हूं जिसको अल्लाह कह रहा है ये ऐनुल्लाह भी है, वजुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है, ये अली यदुल्लाह भी है। मैं शुक्रगुजार हूं इन हाथों का, इन जबानों का शुक्रगुजार। अल्लाह आवाज देकर कहता है वह इस सवै तो वह नफक तोफी है मिन रूही, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूं, तकमील कर लूं और इसमें अपनी रूह डाल दूं, फ़क़ौलहु साजिदीन, तुम सब सजदे में गिर जाना। अब ये माहौल बड़ा ही पुरसकून है, ना जलाओ घिराव है, ना किसी को पकड़े जाने का डर है, ना ऐलान करने वाले को किसी का खौफ है, ना जिसका ऐलान हो रहा है वो मुस्तरिब है। उसकी वजह यह है कि जो ऐलान करने वाला है वो खुदा है, मजमा सुनने वाला फरिश्तों का है, जिसके लिए ऐलान हो रहा है वो आदम है जिसमें अभी तक दम आया नहीं है। तवज्जो है ना। आदम है बेदम, अभी लेटा हुआ है, ऐलान हुआ नहीं। इतने में फरिश्ते कहते हैं या रब्बुल इज़्ज़त, हिदायत के लिए तो किसी ऐसे को बनाएगा जो ज़मीन पे फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, कत्ल खारत करेगा। मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ, मैं पूछ ना लूँ फरिश्तों से कि फरिश्तों मुझे बताओ तो सही, अल्लाह हिदायत देने के लिए बना रहा है आदम को। अभी तक आदम मुकम्मल हुआ नहीं, ज़मीन पर आया नहीं, औलाद हुई नहीं, काबिल ने हाबील को कत्ल किया नहीं। फरिश्तों तुम्हें कैसे पता चल गया ये कत्ल भी करेगा, खून रेजी भी करेगा? है जो बोल सकता है ये कत्ल भी करेगा, ये खून रेजी भी करेगा। तो फरिश्ते कहते हैं इतना तो हम भी जानते हैं कि कत्ल करेगा। अब मैं आपसे एक सवाल ना कर दूं, हमसे पूछते हैं कि जनाब ये अली को इल्म गैब कहाँ से आ गया, इमाम हसन को इल्म गैब कहाँ से आ गया? और बाज़ तो ऐसे मौलवी हैं जो कहते हैं रसूल के पास इल्म गैब नहीं है, फरिश्ते उस महफिल में बैठे हैं, अभी आदम बना नहीं है, अभी निकाह हुआ नहीं है, अभी आदम और हवा ज़मीन पर आए नहीं है, अभी औलाद आदम ज़मीन पर चली नहीं है, अभी काबिल कातिल बना नहीं, हाबील का कत्ल हुआ नहीं, लेकिन फरिश्ते इल्म गैब जानते हैं। वो कहते हैं इतना इल्म गैब तो हम भी जानते हैं। और ये है कौन? ये दरे ज़हरा पर असीर बनकर आने वाले, फ़कीर बनकर आने वाले, मस्कीन बनकर आने वाले, दर्जी बनकर आने वाले, झूला झुलाने वाले बनकर आने वाले। मुल्ला मुझे बता तो सही, जब इस दर के इन नौकरों के इल्म गैब है, क्या सरदारों का इल्म गैब ना होगा? आबाद और शाद, मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ फरिश्ते भी इल्म गैब रखते हैं। वो कहते हैं हम जानते हैं। और जिसको अल्लाह इस्तफा करके भेज रहा है, हजरत आदम को, फिर आवाज देकर कहा फसजदू, फौरन सजदा करना। कब सजदा करना? ऐसे ही सजदा ना कर देना, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूं।
व नफक तो फी है मिन रूही, और जब मैं इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं। वैसे सजदा ना करना। अगर आदम को ही सजदा करवाना था तो हादी तो बना दिया तूने, तवज्जो है ना, हादी तो तूने बना दिया, सजदा भी करवा देता। अल्लाह ने कहा नहीं, ये सजदा सिर्फ आदम को नहीं है, ये सजदा उस रूह को है जिसके दाखिल होते ही तुम सजदे में गिर जाना। तवज्जो है ना, फस्जुदू का लफ्ज आ रहा है, फौरन सजदा करना नहीं। बेदार मजमा जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, मैं देख रहा हूं कि कुछ अभी भी कहीं और किसी और ख्याल में है, ये बच्चों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। फस्जुदू का क्या मतलब? फौरन सजदा करो, देर नहीं करनी फरिश्तों, जैसे ही रूह आए फौरन सजदा करो। अभी भी आपकी समझ में नहीं आई, ये जहां फे आ जाता है ना, इसका मतलब है देर नहीं करनी, ताखीर नहीं करनी, फौरन के मायने में आता है। जैसे रब का मौजज़ा है कुन फयकुन, वो कुन कहता है फयकुन फौरन हो जाता है। अब हमसे ना पूछो, ये अली वलीउल्लाह तो हम भी मानते हैं, ये बिला फसल कहाँ से ले आए, ये बगैर देर के कहाँ से लेकर आए, हम कहीं से नहीं लाए। जब अली को रसूल ने हाथों पे उठाया, यही तो कहा था मन कुन तो मौला हो फाहाजा अली मौला। आबाद व शाद, आप सलामत रहे। मैं शुक्रगुजार हूं बुजुर्गों का, तवज्जो है ना। जहां फे आ जाए फस्जुद, फौरन सजदा करना। और सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, एक अकड़ गया, उसने कहा नहीं सजदा करता। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, ओ लईन शैतान, क्या तूने तकब्बुर किया या अपने आप को तूने आलीन में से समझा है? आपने भी जुमला सुन लिया, कुरान में दर्ज है, मैं अपने अल्फाज तो कह नहीं रहा, लफ्ज आया है आलीन। किबला क़यामत पे बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं, ये बाबा से बुलंद है तो इससे ऐसा दरूद सुना दीजिए। अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया? अम कुंता मिनल आलीन, या तू आलीन में से है? अब मैं देखना चाहता हूँ कौन जुमले को बग़ैर ऊंची आवाज़ में पढ़े समझ जाता है। जब मैंने लुग़त उठा के देखी कि आलीन में से है कौन कौन, तो आलीन मुझे लफ्ज़ अली की जमा मिला। तवज्जो है ना, मैं शुक्रगुजार हूँ इन हाथों का, इन ज़बानों का। आलीन का मतलब है अली की जमा। तो वहां रब कह रहा है फरिश्तों, तूने आलीन को सजदा क्यों नहीं किया? वो कह रहा है कि या तूने तकब्बुर किया या खुद को आलीन में से समझा। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह बताना ये चाह रहा है, या तू तकब्बुर करे तो सजदा न कर, या तूने खुद को आलियों में से समझा है। तो अल्लाह बताना ये चाह रहा था कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनको अल्लाह भी आलीन कह रहा है। तो वहीं से हमें पता चला कि वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हैं, अली मुर्तज़ा भी है, हसन मुश्तबा भी है, हुसैन मजलूम करबला भी है। लेकिन अल्लाह ने इनको अलग अलग नहीं कहा, सबको मिला के कहा मोहम्मद है तो अली है, अली है तो अली है, सैयदा है तो अली है, और हसनैन है तो वो भी अली है। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। भाई हमारे लिए तो भटकने की गुंजाइश है ही नहीं, इधर उधर जाने की गुंजाइश है ही नहीं। भाई देखिए, वहां तारुफ अल्लाह करवा रहा है, तो क्या तारुफ करवाया पंचतन का कि ये हैं आलीन। और यहां जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपना तारुफ करवाया तो ये तारुफ नहीं करवाया मैं रसूल हूं,
मैं रहमतुल आलमीन हूँ, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ। और उसके बाद तारुफ जब अहले बैत का होने लगा तो इन सब ने यही कहा कि आपको रसूल भी मानते हैं, अल्लाह का नबी भी मानते हैं, रहमतुल आलमीन भी मानते हैं, आपकी नमाज पर भी यकीन है, आपके रोज़े पे भी यकीन है, आपके रब पर भी यकीन है, आपकी बताई हुई आखिरत पर भी यकीन है। लेकिन ना अली समझ में आते हैं, ना हसन समझ में आते हैं, ना हुसैन समझ में आते हैं। तवज्जो मेरी तरफ, जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं वहाँ तो आलीन से तारुफ हुआ तुम्हारे दरमियान, अब मैं आलीन से तारुफ नहीं करवाऊंगा। आओ मुझे देखो कि इनका अव्वल भी मोहम्मद है, औस भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है। अव्वल न मोहम्मद, औस न मोहम्मद, आखिर न मोहम्मद, व कुल्लो न मोहम्मद। मैं शुक्रगुजार भाई। वहां तारुफ आलीन से, यहां तारुफ कुल्लो ना मोहम्मद से। अब हमें तो ये समझ नहीं आती, अगर यही बात जहन में हो तो अकीदे के मैं जुमला आपके हवाले करने लगा। अगर यही बात जहन में हो तो मुझे बताएं रसूल अकरम ने क्या फरमाया कि मैं भी मोहम्मद हूं, अली भी मोहम्मद है, इमाम हसन भी मोहम्मद। तवज्जो, गौर शर्त है, सर हिला दीजिएगा, बात समझ में ना आए। लेकिन अगर आपने सर भी ना हिलाया तो मुझे अफसोस होगा कि मैं समझा नहीं सका। तो कहना ये चाह रहे हैं कि एक मोहम्मद को हटाओ, दूसरे को बिठाओ, दूसरे को हटाओ, तीसरे को बिठाओ। ना इनके कौल में फ़र्क है, ना इनकी चाल में फ़र्क है, ना इनके फेल में फ़र्क है, ना इनकी गुफ्तगू में फ़र्क है। तो मुझे बताओ तो सही, हम पर एतराज़ करते हैं कि जनाब इसका नाम आ जाए बातिल हो जाती है, ये यहाँ तक पढ़ा जा सकता है, नमाज में अल्लाह आ सकता है, रसूल आ सकता है, अली के आने से बातिल हो जाती है। और रसूल कह रहे हैं ये अली नहीं, ये भी मोहम्मद है। मुझे तो बात समझ में नहीं आई, एक मोहम्मद की जगह तब आ जाए तब बातिल नहीं होती, दूसरा मोहम्मद आए तो बातिल कैसे हो जाती। मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है कि नहीं? वहां अल्लाह कह रहा है कि फौरन सजदा ना करना, मैंने हादी बनाया है हिदायत देने के लिए। और देखो सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। एक अकड़ गया, उसने कहा क्यों नहीं सजदा किया? तो वालिद साहब कहते हैं बेटा उसके पहले लफ्ज ने उसको मरदूद करार दे दिया। उसने कहा नहीं सजदा करता इस बशर को। अल्लाह अपने जलाल में आके कहता उखरुज, और लाइन निकल जा यहां से, तुझ पे लानत है क़यामत तक के लिए। अब समझ में नहीं आ रही थी कि फौरन ही अल्लाह जलाल में क्यों आ गया। तो इस शैतान के लफ्ज ने कह दिया, उसने कहा नहीं सजदा करता इस बशर को, इस बशर को। अल्लाह का जलाल बता रहा है कि ओ लाइन तुझे शर्म नहीं आती, तू मेरे नबी को बशर कहता है। तवज्जो का तालिब, तो मेरे नबी को बशर कहता है। अब बच्चे पूछते हैं कि शैतान की कोई फोटो ही दिखा दीजिए, शैतान के बारे में कुछ बता दीजिए कि हमें पता चल जाए ये शैतान इस तरह का होता है, ये इस तरह का नजर आता है, ये इस तरह की गुफ्तगू करता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में उसकी एक निशानी बता दी, जो उसके छोटे नबी को बशर के वो भी शैतान है, और जो उसके सबसे बड़े नबी को बशर बशर कहता नजर आए वो सबसे बड़ा शैतान होता है। मैं शुक्रगुजार, दोनों हाथ बुलंद, मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है कि नहीं? लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि फौरन सजदा कर देना। नफख्तु फीहि मिन रूही, शर्त लगाई कि जैसे ही मैं अपनी रूह डालूं फ़क़ौलू साजिदीन, फौरन सजदे में गिर जाना, देर नहीं करनी। फिर मुझे बताइए, अगर हिदायत देने वाले की हस्ती यही है, मकाम यही है कि जो अल्लाह दिखा रहा है, तो ये पहले ही सजदा करवा देता। आदम का पुतला तो बन के तैयार हो चुका था ना, मौजूद था वहां पर। कितने साल तक वो पुतला मौजूद रहा, अल्लाह ने सजदा नहीं करवाया, अल्लाह ने ताज़ीम नहीं करवाई। शैतान आते जाते ठोकरें मारता रहा, बेअदबी करता रहा, अल्लाह ने परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही कहा कि नफख्तु फीहि मिन रूही,
इसमें मैं अपनी रूह डालने लगा हूं, और जैसे ही रूह डाल दूं तो इसका मतलब यह हुआ आदम को सजदा नहीं था, उस रूह को सजदा था जो अल्लाह ने अपनी रूह कहकर आदम में डाली थी। हैदरी, तवज्जो है ना? अल्लाह ने कहा ऐसे सजदा ना करना, जैसे मैं अपनी रूह डालूं। यही सिर है, यही राज मख्फी है। जुमला आपके हवाले अकीदत का करने लगा हूं, जो इस जुमले की तय को पहुंच गए तो इंशाल्लाह फिर कभी विलायत अली में शक नहीं करेंगे। यही सिर था, यही राज मख्फी था, यही राज इलाही था कि अल्लाह ने कभी बेरूह के मुजस्मे को सजदा कराया नहीं। यह आदम का पुतला पड़ा रहता, अगर रूह न डालता इसको कभी सजदा नहीं होता। यही वजह है कि मशरिक व मगरिब, शुमाल व जनूब रुख करके सजदे होते रहे, लेकिन काबा को सजदा तब तक वाजिब न हुआ जब तक 12 रजब की 13वीं शब को काबा के अंदर रूहे काबा ना आ गई। मैं शुक्रगुजार हूं, वरना रसूल अकरम से पूछो तो सही, जब काबा पहले का मौजूद है तो इसको सजदा क्यों नहीं करवाते? खुद तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का हुक्म नहीं देते, खुद तो जमात रखते हैं लेकिन नमाज बा जमात नहीं करवाते, खुद तो रुकू करते हैं लेकिन करने का हुक्म नहीं देते, खुद तो सजदा करते हैं लेकिन करने का हुक्म नहीं देते। रसूल मुस्कुरा के कहेंगे हाँ काबा है, इससे सजदा इसलिए नहीं करता कभी काबा का मौलूद नहीं आया। हाँ जमात है, नमाज बा जमात इसलिए नहीं करवाता कभी जमात का इमाम नहीं आया। हाँ रकू तो करता हूं, करने का हुक्म इसलिए नहीं देता कि हालत रकू में अंगूठी ज़कात में देने वाला नहीं आया। हाँ सजदा तो करता हूं, करने का हुक्म इसलिए नहीं देता कि हालत सजदा में सर कटाने वाला नहीं आया। और मैं बताना ये चाहता हूं, जब बगैर अली के अल्लाह की नमाज वहां से यहां नहीं आती, तो बगैर अली के मुल्ला की नमाज यहां से वहां कैसे चली जाएगी? दोनों हाथ बुलंद, तवज्जो है कि नहीं? मौला फरमा रहे या अली अंता मेज़ानुल अमाल, या अली तू तो अमाल की मेज़ान है। देखिए यहां पर दो चीजें जहन में रखिएगा, एक वाजिब है, एक मुस्तहिब है। वाजिबात में कोई छुट्टी नहीं है। आदमी बीमार हो, आदमी डूब रहा हो, आदमी नींद में हो, अल्लाह आहद है क़यामत तक रहेगा। तवज्जो है ना? आदमी के साथ जितनी वो समझे बेइंसाफी हो गई, औलाद मारी गई, बाप छिन गया, बेटा छिन गया, माल छिन गया, वो आदिल है क़यामत तक रहेगा। जो कर लो, मैं फिर जुमला ऐसा से कहने लगा जिनकी तारीख पे नजर है, चाहे जंग करो चाहे सुलह करो, जिसको भी नबी पे शक आ गया वो कल भी काफिर था, आज भी काफिर। दोनों हाथ बुलंद करके, क्यों? क्योंकि नबूवत उसूल दीन में से। आपने क़यामत देखी नहीं देखी, यकीन करना वाजिब है। मैं कहता हूं ले जाओ कुरान, रखो मौलवी के सर पर बिला तशबीह, और पूछो जहां तौहीद वाजिब है, अदल वाजिब है, उसूल दीन में से है, नबूवत उसूल दीन में से है, क़यामत उसूल दीन में से, पूछो उससे कि इमामत उसूल दीन में से है कि नहीं है? जब इमामत भी उसूल दीन में से है और अल्लाह ने इन्हीं को हादी बनाकर भेजा है, तो मुझे वो मकाम दिखाओ कि जहां पर तुझे छुट्टी हो कि तौहीद को यहाँ मान यहाँ ना मान, जहां छुट्टी हो अली को आदिल यहाँ मान, अल्लाह को यहाँ ना मान, जहां तुझे छुट्टी हो मोहम्मद मुस्तफ़ा को यहाँ नबी मान यहाँ ना मान, जहां तुझे छुट्टी हो क़यामत पे यहाँ यकीन रख या ना रख। तो कहां से मिट्टी खा कर आया है? मुझे बता तो सही। कहीं छुट्टी नहीं कि इनको यहाँ मान यहाँ ना मान। तो कैसे सोच सकता है कि अली यहां आए तो वाजिब है, यहां आए तो बातिल हो जाता है? दोनों हाथ बुलंद करके, तवज्जो है कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ अली भी वाजिबात में से है। अल्लाह ने पहले हादी को खल किया,
इस्तफा किया, इस्तफा किया और बना दिया, और शैतान लईन बनाकर निकाल दिया गया। भाई मैं पूछना ये चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि हजरत आदम दुनिया में आए, रूह फूकी गई, ऐसा ही है ना? अच्छा, रूह तो फूक दी गई, मुकाबले में आया शैतान। शैतान ने मुकाबला अल्लाह से तो नहीं किया था, तवज्जो भाई, अल्लाह से तो मुकाबला नहीं था। उसने कहा था मैं तो सजदा तुझे ही करूंगा, तेरी इबादत करूंगा, तेरी रियाजत करूंगा, तेरी तस्बीह करूंगा, रकू तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, कयाम तेरे लिए, नमाजें तेरे लिए, बस एक सजदे से मुझे बाज रख। अल्लाह कहता है क्यों, क्या वजह है? उसने कहा मैं इससे ज्यादा बेहतर हूं। खलक तो नहीं बिन्नार, खलक तो हम फित्तीन, मुझे तूने आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है। मैं एक जुमला और आपके हवाले न कर दूं, मुझे बताएं तो सही, आदम को बनाने में सिर्फ मिट्टी तो नहीं थी भाई? आदम में आग भी, हवा भी, पानी भी, मिट्टी भी। जुमला आपके नजर करने लगा हूं, बेदार मजमा, मुझे बताएं तो सही, इसने आग का इनकार तो नहीं किया, इसने हवा का इनकार तो नहीं किया, इसने पानी का इनकार तो नहीं किया, इसने सिर्फ किया है मिट्टी का। इसका मतलब यह हुआ पुराने शैतान की पुरानी आदत है, 4 चीजों में से 3 को कबूल कर लेता है, एक का इनकार कर देता है। हैदरी भाई तवज्जो है ना, थक तो नहीं गए भाई? इसका मतलब यह हुआ उसने आग का इनकार नहीं किया, हवा का इनकार नहीं किया, पानी का इनकार नहीं किया, मिट्टी का इनकार किया, मिट्टी का इनकार किया। अभी भी समझ में नहीं आई? तो हम भी तो वही हैं जो ना खाकी को बुलाते हैं, ना हवाई को बुलाते हैं, ना नारी को बुलाते हैं। हम उसे आवाज देते हैं जो जमीन का मालिक है, जिसे नारा लगाकर या अली कहते हैं। कुरानी इस्लाह के अंदर अबू तुराब कहा जाता। मैं शुक्रगुजार हूं आप हैदरी, तवज्जो है ना? और यहां पर अल्लाह ने क्या काम किया? अल्लाह ने मारा नहीं, पीटा नहीं, सजा नहीं दी, जहन्नुम में नहीं डाला। भाई शैतान मुकाबले में आया खड़ा, मार दे, गर्दन उतार दे, कहा नहीं मैं कमजोर नहीं हूं, सजा बहुत बड़ी दूंगा, बहुत बड़ी दूंगा। कि ये क़यामत तक लईन भी है, ये रजीम भी है। छोटा मौलवी हो या बड़ा मौलवी हो, दिन का आगाज ही नहीं करता जब तक इस पे लानत ना भेज दे। मैंने कहा क्यों शैतान पे लानत भेजते हो? ये बड़ा लईन है, ये मुझे भटका देता है। अच्छा चलो, ये लानत यहाँ कतालपुर में दी, मुल्तान वाले ने भी उसी वक्त लानत दी, अमेरिका वाले ने भी दी, यूरोप वाले ने भी दी, ये सऊदीया वाले ने भी दी। मैंने कहा तुझे क्या हो गया? ये तो लाहौर में उसको भटका रहा है, तूने लानत क्यों दी? कहा ये चलो अमेरिका में भटका रहा है, ये लंदन वाले ने लानत क्यों दी? कहा ये शैतान बड़ा लईन है, ये बड़ा मरदूद है, ये लाहौर में भी भटका लेता है, ये कतालपुर में भी भटका लेता है, ये सऊदीया में भी उसी वक्त होता है, ये अमेरिका में भी उसी वक्त होता है। मैंने कहा मौलवी तेरी अपनी किस्मत, हमारी अपनी किस्मत। तेरी नजर के अंदर शैतान हाजिर नाजिर, हमारी किस्मत के अंदर इमाम हाजिर नाजिर। मैं शुक्रगुजार, तवज्जो है ना? यक जबान होके दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। तेरी अपनी किस्मत, हमारी अपनी किस्मत। तेरे लिए शैतान हाजिर नाजिर है, हमारे लिए हमारा हादी हाजिर नाजिर। जिसे शैतान से बचना हो, जो मर्जी करता फिरे, जिसे हादी से हिदायत लेनी है, उसे दरे हुसैन पे आना पड़ेगा। हमारी ये मजालिस, हमारी ये महफिल, ये दुनिया को दर्स देने के लिए है। ये दुनिया को दर्स देती हैं कि देखो इन पर एतराज ना किया करो। एतराज बड़ा करते हैं,
कि जनाब ये शिया इकट्ठे हो जाते हैं, ये चलो हुसैन पे रोएं, ये मौला अली की तारीफ़ें करें, उनके फ़ज़ाइल पढ़ें, लेकिन ये जो कातिलीन पे लानत भेजते हैं ना, ये हमारी समझ में नहीं आती। ये कभी यजीद पे लानत भेज रहे होते हैं, कभी मरवान पे लानत भेज रहे होते हैं, कभी उस दुश्मन पे, कभी उस दुश्मन पे, कभी उस दुश्मन पे। ये महफिल में लानत भेजना हमारी समझ में नहीं आया। मैंने कहा इस महफिल में समझ आएगा ही नहीं। आओ फरिश्तों की महफिल में जाकर देखो तो सही, जो आदम के मुकाबले में आया था ना, अल्लाह ने कहा इन्ना का रजीम व लईन, तो रजीम भी है तो लईन भी है, और क़यामत तक तो किसी शरीफ को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। अब आदम रहे ना रहे, क़यामत तक उसके ऊपर लानत बाकी रहेगी। तो इसका मतलब है जो अल्लाह का खलीफा है उसका जो दुश्मन होगा, खलीफा रहे ना रहे, लानत बाकी रहेगी। हुसैन रहे ना रहे, यजीद पर लानत बाकी रहेगी। मैं शुक्रगुजार हूं। आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। तवज्जो है ना, याद रखिएगा। देखें ये घर, ये घराना इस तरह उजड़ने के लायक नहीं था जिस तरह उम्मत ने उजाड़ दी। ये खानवादा इस तरह तराज होने के लायक नहीं था कि जिसका तारुफ अंबिया ने यूं करवाया हो, आलमीन के रसूल ने जिनको कंधों पे बिठा के गली गली घुमाया हो। क्या इस लायक थे कि रात के अंधेरे में घर छोड़ देते? ये जिस वक्त मक्का पहुंचे हैं ना, एक जुमला सुनोगे, इनको उस वक्त मक्का छोड़ना पड़ा। लोग एहराम बांध रहे थे, अली और बतूल की बेटियां सामान बांध रही थी। मुसलमान एहराम बांध के हज की तैयारी कर रहे थे। काबा में से काबा निकलकर करबला को जा रहा था। एक मुकाम ऐसा या मंजिल जुबाला पर, मेरे बाद जनाब मुस्लिम का ताबूत बरामद कराना, पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, चंद जुमले आपके हवाले करूं। मंजिल जुबाला पर पहुंचे हैं ना, तो खेमे लगवाकर मौला हुसैन 2 टीलों की ओट में जाके बैठे। इतने में बहन का दिल घबराया, आवाज देकर कहती अब्बास खेमे जोड़ना छोड़ मेरे पास आ, मेरे पास आ, जाकर देख, मुझे लग रहा है मेरा हुसैन रो रहा है, हुसैन रो रहा है। इतने में मौला अब्बास गए, क्या मंजर देखा, टीले के ओट में सर झुकाए हुए जमीन की तरफ भी देख रहे हैं, कभी सर उठाते हैं, कभी कूफा को देखते हैं, फिर आंसू बहाते हैं। का मौला खैर तो है ना, मौला क्या हो गया, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? का अब्बास पहले ये तलवार मेरे कदमों में रख दे। मौला अब्बास ने तलवार खींची, मौला हुसैन के कदमों में रख दी। का मौला खैर तो है ना? का अब्बास जो मंजर दिखाऊं क्या देख लेगा? का मौला क्या मंजर है? क्या मंजर देखा कि कूफा के अंदर तन्हा खड़ा है सफीर हुसैन। ज़ैदी साहब किबला कहते थे, वो फरमाते थे कूफा में मुसलमान बहुत थे लेकिन मुस्लिम तन्हा था। तन्हा खड़े हैं, जिन्होंने वादा किया सब छोड़ गए, सब छोड़ गए। जनाब मुस्लिम जोड़ी को लेकर कभी इस गली, कभी उस गली, कभी उस गली। आधी रात को एक गली में बच्चों को सोता छोड़कर, अल्लाह किसी दुश्मन को भी अपनी औलाद के पर यह वक्त ना लेकर आए कि बाप को औलाद को किसी मोड़ पर छोड़ना पड़ जाए। सोता छोड़कर किसी और जगह थक कर दीवार की टेक लगाकर जमीन पर बैठ गए। सामने एक घर था, क्या मंजर नजर आया कि घर के मालकन ने दरवाजा बंद करना चाहा ना, जब बंद करने लगी तो उसकी नजर पड़ी एक शख्स पर, बाल बिखरे हुए हैं, बिखरे बाल, गिरेबान चाक, सर में खाक डली हुई, परेशान हाल। आवाज देकर कहती है अय्युल गरीब, ओ परदेसी, तुझे मालूम नहीं कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है?
सर झुका के मुस्लिम कहते हैं हाँ बीबी मालूम है। का फिर यहां क्यों बैठा है? जुमला सुनोगे, एक शरीफ लहू के लिए कितना सख्त जुमला होगा। बीबी ने पहचाना नहीं ना, कहती है तू यहां से उठ के चला जा, मैं बड़ी शरीफ हूं, ऐसा ना हो कि मुझ पर कोई इल्जाम लगा दे। अच्छा तू घबरा नहीं, मैं उठ के चला जाता हूं, मैं उठ के चला जाता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझ पर कोई मुसीबत आए। ये कहकर मुस्लिम उठने लगे हैं ना, तो पूरे जिस्म की ताकत जमा कर कर जमीन पर हाथ रखकर जो उठने लगे ना, तो जबान से निकल गया ओ बेवारसों के वारिस, या अली अदरिक नहीं, या अली अदरिक नहीं। यह जुमला उस बुढ़िया के कान में पड़ा। दरवाजा बंद करते करते एकदम खोल के कहती है अय्युल गरीब, ओ परदेसी, ये तूने उठते हुए किस अली को आवाज दी है, किस अली को पुकारा है? का कोई नजफ के वाली अली के अलावा भी है हमारा? मैंने नजफ के वाली अली को आवाज दी है। वो हैरत से आके देखती है, देखकर कहती क्या तू मेरे मौला अली से वाकिफ है? तू मेरे अली मौला अली से वाकिफ है? वो फरमाते हैं कि जितना मैं वाकिफ हूं कौन वाकिफ होगा? कहा अच्छा फिर तू मेरे आका हुसैन को भी जानता होगा? कहा मैं हुसैन को भी जानता हूं। उसने कहा अच्छा ये जमाना बड़ा पूरा शोभ है, ऐसा ना हो कि दुश्मन देख ले अंदर आ जा। जनाबे मुस्लिम जैसे ही घर आए ना, उसने कहा मुझे बता तो सही तू है कौन? बस 2 जुमले आपके हवाले मिंबर हवाले करने लगा हूं, तू है कौन? मुस्लिम ने सर झुका के कहा मुझे मुस्लिम कहते हैं। इतना सुनना था, बीबी तड़प के कहती है कौन मुस्लिम? मेरे आका का सफीर हुसैन का मुस्लिम तू है, मेरे आका हुसैन का सफीर मुस्लिम तू है। कहा बीबी मुझे मुस्लिम कहते हैं। कहा कौन कहता है तेरा कोई घर नहीं? आ तुझे खाने को दूं, तुझे पीने को दूं? कभी भी न खाने को दिल करता है न पीने को दिल करता है, बस तमाम करूं। कुछ दिनों के बाद फौजें इकट्ठी होना शुरू हुई। जब पता चल गया ना फौज आग लेकर आ रही है, तो जनाबे मुस्लिम में घर छोड़ना चाह। आखिरी जुमले आपके हवाले। बीबी कहती क्यों घर छोड़ता है? बेशक घर जल जाए। कहा नहीं बीबी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर जल जाए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला आज गैर मस्तूर है, उसके घर के ऊपर आप आग नहीं देख सके। कल यही आग बीबी सैयदा का दर जलाने आई थी, यही 10 मुहर्रम होगी, यही आग होगी, खेमे जला दिए जाएंगे।